हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप रेलवे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो मैं उसके विषय में कुछ बातें करने आया हूं, क्योंकि अ, अभी प्रेजेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे एएलपी और टेक्नीशियन और एनटीपीसी का फॉर्म जो डलाया है, और अभी एएलपी का नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद उसका एग्ज़ाम डेट भी दिया। तो 25 तारीख से एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है। तो आप लोग का तैयारी कैसा है? क्या उसमें कुछ ऐड करना है? क्या सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने आए हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए, अब बिना आपको देखिए, एग्ज़ाम में हर कोई बनाता है क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि उसमें क्या छोड़ना है वो ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब जब एग्ज़ाम में आप जाते हैं, बैठते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन लगता है कि ये आंसर होगा, लेकिन आपको उसमें क्या चीज़ अवॉइड करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर देखें, फर्स्ट स्टेप में, तो हमें, अगर हम पढ़े हुए हैं तो हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है। हमें बिंदास एक्चुअली जाना है, एग्ज़ाम में बैठना है और बिंदास पॉजिटिव माइंडसेट से एग्ज़ाम में प्रिपेयर होना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट राउंड में देखें, तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन को टच नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। उसको अगर देख रहे हैं कि हाँ लेंदी क्वेश्चन है, तो उसको हमको अवॉइड करना छोड़ देना है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आप देखिए कि फर्स्ट राउंड में आप कितना से कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप, जो छोटा मोटा क्वेश्चन है, कम लेंदी है, यानी कि ज़्यादा स्टेटमेंट वाला नहीं है, तो उसको आप बनाते जाइए, पहले 100 तक पहुँचिए। देखिए, यदि आप तैयारी किए हैं, सेट बनाए हैं, तो अगर आप 1 से 100 तक पहुँचेंगे, तो मेरा मानना है कि 1 घंटा लगेगा आपको। 1 घंटा में आप शॉर्ट क्वेश्चन को बनाते हुए आप लगभग 70 क्वेश्चन तक आप बना सकते हैं 1 घंटे में। तो अगर आप, क्योंकि देखिए, ऐसे ऐसे 30 क्वेश्चन रखे जाते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो आपको स्टेटमेंट टाइप का, यानी लेंदी थोड़ा हो, लेंदी ज़्यादा हो। तो इसलिए, क्योंकि उसमें वो चाहता है एग्जामिनर कि आपका टाइम वेस्ट हो। अगर टाइम वेस्ट हो जाएगा इधर ही, तो आप पूरे क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हैं। ऐसे 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 हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं, जो 80 या 90 के 90 80 या 100 के बीच में होते हैं, जिसे आप अगर इधर समय वेस्ट कर दे रहे हैं तो उधर आप छू नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन है शुरू का, वो पूरे देख लीजिए, ठीक है। वो देखने के बाद आपके पास लगभग 20-25 मिनट टाइम बचेगा। अगर आप 70 क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगभग सभी क्वेश्चन, 100 में 100 कोई नहीं बनाता है, ठीक है। 100 में 100 कोई नहीं बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बनाएगा तो 90-95 बनाएगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आप 70 अटेम्प्ट कर ले रहे हैं फर्स्ट राउंड में, तो 10 मिनट से 15 मिनट के बीच जो है ना, आप लगभग 15 क्वेश्चन और टच कर दीजिएगा, ठीक है, छू लीजिएगा। तो 15 क्वेश्चन ये हो गए, 50 ही हो गए। अब 5 क्वेश्चन और आप 5-5-10 मिनट में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो आपका जो एवरेज एवरेज क्वेश्चन होना चाहिए, जो जो एग्ज़ाम के फाइट करने के लिए होना चाहिए, वो क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम का एग्ज़ाम में पेपर को देने का पर्पस यही होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम फाइट करना है, न कि हर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हमें एग्ज़ाम फाइट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है ना। तो अभी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है। तो मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए, लड़के पॉजिटिव माइंड ऑफ सेट से नहीं जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो रहे हैं, एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, तो आप लोग फुली पॉजिटिव माइंड ऑफ सेट से जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। बिल्कुल होगा नौकरी, नौकरी एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आप फुल्ली सिलेबस कवर किए हैं, तैयारी किए हैं, तो कुछ नहीं छूटने वाला, होगा, निकलेगा एग्ज़ाम। देखिए, मेन पर्पस क्या होता है, जैसे सेट, अभी 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 लगभग समझिए तो
आज हो गया 4 तारीख, अभी 1 महीने है लगभग इसका इसका ये अप्रोक्स देखा जाए तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोग 20 दिन है तो आप लोग केवल सेट प्रैक्टिस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस जो है ना, सिलेबस को कवर कीजिए, रिवीजन कीजिए। बेसिक किस पे ध्यान देना है? बेसिक आपको ध्यान देना है साइंस पे, क्योंकि साइंस जो है ना इसका वेटेज अच्छा खासा रहेगा एएलपी टेक्नीशियन में। तो आप लोग एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस पे फोकस ज़्यादा कीजिए और उसको अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि देखिए टेक्निकल क्वेश्चन इसमें आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए न्यूमेरिकल और टेक्निकल दोनों प्रकार के थ्योरेटिकल हो तो दोनों प्रकार के पढ़ लीजिए, अच्छा से कवर कर लीजिए। और मैथ रीजनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे ना, तो मैथ रीजनिंग साइंस निभाएंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग हर कोई बनाएगा, ठीक है, और साइंस जो है ना आपका मेरिट बनाएगा एलपी टेक्नीशियन में। तो इसलिए साइंस को आप बेसिक लेकर चलें और मैथ रीजनिंग को फुली कवर करते चलिए। और वो क्या बोलते हैं तो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन जो है वो देखते चलिए, क्योंकि साइंस एनटीपीसी हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसमें कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा आते रहते हैं। क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम लेगा तो टीसीएस एग्ज़ाम लेगा तो टीसीएस का ये सब फेवरेट टॉपिक है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छा से कवर कीजिए रीजनिंग को। अब मैथ में जो है, मैथ में एडवांस को भी थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे हो गया त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति और द्वय चर वाला रैखिक समीकरण, अलजेब्रा, थोड़ा सा अलजेब्रा को भी देख लीजिए। तो ये सब मुख्य टॉपिक है। अर्थमेटिक में लगभग सभी से आप तैयार रखिएगा अच्छा से, आपका तैयार भी होगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो अर्थमेटिक अच्छा खासा तैयारी होगा। और एडवांस में जो है ये सारे टॉपिक जो है आप लोग देखिए और रिवीजन कर लीजिए। एक बार नोट्स बनाए होंगे तो एक बार रिवाइज़ कर लेना ज़रूरी है। रिवाइज़ कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। सेट बनाइए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर आपसे मिलूँगा इसी के संबंध में, एग्ज़ाम से एक्चुअली कैसे तैयारी करें फुल्ली, जैसे कि हम अपने फाउंडेशन के तरह कैसे तैयारी करें। अगर बेसिक से तैयारी करना है तो कैसे करें। अगर हम नए 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 स्टूडेंट हैं तो एक्चुअली अपने तैयारी को कैसे शुरू करें। अगर पुराने हैं तो कैसे थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तो मैं सोचा कि थोड़ा सा एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए तो वो अपना तैयारी को और थोड़ा कंटिन्यू रखें, इम्प्रूव करें, ठीक है। तो फिर हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।